हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर हमने स्टेमिन वाला पोर्शन कर लिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम कर लिया है, ठीक है, और पोलन ग्रेन कर लिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा भाई? पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, और एम्ब्रायोसाइट। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं भाई। जिसको प्रॉपर डिटेल्स मतलब क्लासेस करनी है तो वो क्लासेस कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, ये पिस्टिल क्या चीज़ होती है? पहली टर्म तो हम पिस्टिल पढ़ ली। पिस्टिल क्या है? देखिए पहली लाइन लिखी हुई है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे कि हमने एक फ्लावर पढ़ा था, फ्लावर के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी थी 4 चीज़ें वो भाई? पहली पढ़ी थी हमने कैलिक्स, दूसरी पढ़ी थी कोरोला, फिर तीसरी थी एंड्रोशियम, और चौथी थी गाइनोशियम, ठीक है। ये हमारे पास 4 चीज़ें थी एक फ्लावर के अंदर। ये 2 चीज़ें जो होती हैं दीज आर एसेसरी पार्ट, और ये जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब एंड्रोशियम तो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। तो उस गाइनोशियम को हमने क्या बोला यहाँ पर? पिस्टिल। समझ में आ गया? तो पिस्टिल इज़ गाइनोशियम जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। दूसरी चीज़ आती है मेगास्पोरेंजियम। अब देखो मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेगा एंड स्पोरेंजियम। मेगा मतलब लार्ज, और स्पोरेंजियम मतलब स्पोर, स्पोरेंजियम स्पोर एंजियम। स्पोरेंजियम मतलब बड़ी सेल, यानी कि लार्ज। स्पोरेंजियम मतलब सेल या स्पोर लाइक सेल, ठीक है, जो क्या करेगी? हमारे एक सेल को डेवलपमेंट में हेल्प कराएगी। कौन सी सेल को? जिस सेल से क्या बनेगा? एम्ब्रायो सैक बनेगा, ठीक है। छोड़ो, हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखो मेगा स्पोरेंजियम जिसको हमने ओव्यूल भी बोला है, तो ओव्यूल क्या है? एक वो साइट है जहाँ पर एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। अब एम्ब्रायोसैक क्या है? एम्ब्रायोसैक इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने पढ़ा था, पिस्टिल की जगह पढ़ा था हमने स्टेमिन, मेगास्पोरेंजियम की जगह पढ़ा था हमने माइक्रोस्पोरेंजियम, और एम्ब्रायोसैक की जगह पढ़ा था हमने पोलन ग्रेन। कंपैरिजन करके इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो स्टेमिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पिस्टिल। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था? वो साइट जहाँ पर क्या हो रहा था? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम, जहाँ पर क्या होगा? लार्ज स्पोर का, क्योंकि मेगा मतलब होता है लार्ज, यहाँ पर लार्ज स्पोर बनेंगे। यहाँ पर माइक्रो था मतलब छोटे स्पोर बन रहे थे। और उन स्पोर का नाम क्या था? जिसका जो बना था वो था पोलन ग्रेन, और यहाँ पे क्या बनेगा? एम्ब्रायोसैक। पोलन ग्रेन क्या था? मेल गैमेटोफाइट था। पढ़ा था ये हमने। अगर जिसने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ देखें, ठीक है। और यहाँ पर एम्ब्रायोसैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो कंपैरिजन करके ईजिली समझ में आ गया कि भाई जैसे मेल के अंदर स्टेमिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। वैसे ही पिस्टिल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पर क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स बनेंगे, यानी कि मेगा मतलब लार्ज स्पोर, ठीक है। किसके अंदर बनेंगे? ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम मतलब वो एक साइट है जहाँ पर मेगा स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और उस स्पोर का नाम क्या होगा? एम्ब्रायोसैक। और हमने जब माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था तो उसके अंदर उसका स्पोर का नाम क्या था? पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन को हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था, तो इसलिए हमने एम्ब्रायोसाइट को क्या बोल दिया, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन कवर हो गई, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, द गाइनोशियम मे बी कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अब गाइनोशियम में एक पिस्टिल भी हो सकती है, जिसको हमने बोला मोनोकार्पिलरी, यानी कि अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकार्पिलरी। अब ये भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पिस्टिल मोनो सिंगल कैसे बोला गया। देखो हम नीचे चलते हैं, ये देखिए, अगर ये सिंगल है भाई, इसका दिस इज सिंगल पार्ट। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पुलरी, और अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे एक से ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, एक ही 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 है, तो दिस इज मल्टीकार्पुलरी। अब मल्टीकार्पुलरी में दो कंडीशन हो सकती है। मल्टीकार्पुलरी में क्या हो सकती है, दो कंडीशन, एक हो सकती है सिनकार्पस, एक हो सकती है एपोकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है कि सारी की सारी पिस्टिल जो होती हैं वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं। ठीक है, और एपोकार्पस के अंदर क्या होता है कि ये सब फ्री रहती हैं। फ्यूज्ड होने के बाद ये देखो, एक सारी की सारी एक जगह फ्यूज्ड हो गई हैं। फ्री यानी कि ये निकल तो एक ही जगह से रही, लेकिन सारी की सारी फ्री हैं, कोई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो मोनोकार्पुलरी मतलब सिंगल पिस्टिल, और मल्टीकार्पुलरी मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल। अब उसमें भी कंडीशन दो हो सकती है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड और एपोकार्पस मतलब फ्री। ठीक है, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई। सिनकार्पस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रहा, सिनकार्प पिस्टिल्स ऑफ पेपेवर। पेपेवर के अंदर सिनकार्पस देखने को मिलता है। और एपोकार्पस किसके अंदर देखने को मिलता है, माइचेलिया के अंदर। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं भाई। सिनकार्पस में, सिनकार्पस मिलता है पेपेवर के अंदर देखने को, और एपोकार्पस मिलता है माइचेलिया के अंदर देखने को। ठीक है, अब इतनी देर से हम पिस्टिल पिस्टिल कर जा रहे हैं, तो ये देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है उसने कि ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पढ़ते हैं। देखो ये सिंगल पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। थैलेमस, थैलेमस वो पार्ट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रेस्ट कर रही है, मतलब थैलेमस के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़, कलर चेंज कर लेते हैं, स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है यहाँ पर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो आके लैंड करेंगे। सपोज़ करो हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पर आके बैठ गए प्लेटफॉर्म। जैसे एयरपोर्ट पे एरोप्लेन आकर रुकते हैं, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आकर रुकती है प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही पोलन ग्रेन्स के लिए स्टिग्मा प्लेटफॉर्म का काम करती है। स्टाइल एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब है जो किसको, ओवरी को और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसकी जो पोलन ट्यूब निकलती है वो किसके थ्रू पास होती है, स्टाइल। स्टाइल जो होती है ये एक सॉलिड पार्ट होता है, ये होलो पार्ट नहीं होता। एक चीज़ याद रखना है, कैसी होती है ये, सॉलिड। ठीक है, ओवरी, अब ये ओवरी क्या है, ओवरी इज़ बल्जेड पार्ट। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो कितना मोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट इज़ बल्जेड पार्ट। ठीक है, अब ओवरी है तो ओवरी क्या होती है, दिस इज़ ओवरी। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल जा रही है, ठीक है, ये स्टाइल हो गई, दिस इज़ ओवरी। ओवरी के अंदर ये कैविटी है तो इसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी। ठीक है, इस ओवेरियन कैविटी को एक नाम और देते हैं, लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन।
प्लेसेंटेशन क्या होता है कि इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये ओव्यूल्स रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी, ओव्यूल्स रेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये ओव्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग चीज़ में अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म में भी स्पेसिफिकली एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओवरी कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं? लोक्यूली बोलते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है जिसपे ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा पैराग्राफ? ये रहा। स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा एंड बेसल बल्जेड पार्ट इज ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। बेसल बल्जेड पार्ट क्या हो गया? ओवरी। ओवरी इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको हमने क्या बोला? लोक्यूल। तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा की डेफिनेशन तो मैं 11th से याद करनी है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या चीज़ अराइज होती है? मेगास्पोरेंजिया, जिसको हमने क्या बोला है? कॉमनली ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स ये मे बी वन किसके अंदर है? वीट के अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पल पैडी और मैंगो, इनके अंदर एक एक ओव्यूल होता है। और ग्रेटर देन 1 किसके अंदर हो सकता है? उसका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम ओव्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई ये इतनी देर से हम मेगास्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं, तो ये ओव्यूल है क्या चीज़? देखो, दिस इज़ मेगास्पोरेंजियम, जिसको हमने क्या बोला? ओव्यूल बोला है। ठीक है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सबसे पहली पार्ट इसका, दिस इज़ फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल एक वो डंडी है, एक वो स्टॉक है जिसके थ्रू ये ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा से। यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ है। जैसे बेबी होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर वो जो यूट्रस होता है उसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा और बेबी के बीच में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जस्ट लाइक उसकी तरह समझ लो कि फ्यूनिकल एक उसकी तरह एक पार्ट है जिसमें प्लेसेंटा और ओव्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन आता है हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम वो पॉइंट है जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज़ करता है। ठीक है, जस्ट सपोज ये क्या बोलते हैं, यहाँ ये ओव्यूल की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर ये फ्यूनिकल के साथ क्या कर रहा है? फ्यूज़ कर रहा है। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? हाइलम। हाइलम क्या, यहाँ पे क्या होता है? फ्यूज़न। ठीक है, समझ में आ गया? हाइलम यहाँ पे फ्यूज़न होता है किसका? फ्यूनिकल का विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तीसरा पोर्शन आ जाता है इसमें माइक्रो, दो एंड होते हैं इसमें, माइक्रोपाइलर पोल और चलाजल पोल। माइक्रोपाइलर पोल और चलाजल पोल। माइक्रोपाइलर पोल जो होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइल। अभी माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होती है। ये किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है जब ये ओव्यूल जर्मिनेट करेगा या फिर ये ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर बनने वाला एम्ब्रायो सैक। ठीक है, ये अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर एम्ब्रायो सैक।
अभी एम्ब्रायो सैक के लिए कुछ न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होगा तो इसको एयर भी चाहिए होगी, न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए, इन सब की अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पर एक पोर होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा ओव्यूल, तो ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। तो सीड के अंदर भी ये माइक्रोपाइल बंद नहीं होता, क्योंकि जब सीड को जर्मिनेट करना होगा तो सीड जर्मिनेट तभी करेगा जब उसको एयर, न्यूट्रिएंट और पानी मिलेगा। ठीक है, अब इससे अगली चीज़ क्या है, इसकी कवरिंग क्या होती है। ओव्यूल की कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, बाहर वाली क्या बोल दिया, आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंदर वाली को बोल दिया इनर इंटेग्यूमेंट। तो कवरिंग ऑफ ओव्यूल उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर एक सेल होती है। ठीक है, सेल भरी होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। कौन सी सेल भरी हुई होती है इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, न्यूसिलस सेल। उन न्यूसिलस सेल में से कोई एक सेल बड़ी होगी, उसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद एक एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो सैक कौन सी सेल से बन रहा है, न्यूसिलस सेल से। न्यूसिलस सेल में से कोई एक सेल डिवाइड करेगी और उससे एम्ब्रायो सैक बन जाएगा। समझ में आ गया। तो फ्यूनिकल क्या है, एक स्टॉक है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं, ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। हाइलम जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी फ्यूज़ हो रही है। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स की सब पास ऑन होते हैं। ठीक है, और इसकी ओव्यूल की कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, बाहर वाली आउटर, अंदर वाली इनर, और इनर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो कौन सी सेल भरी हुई, न्यूसिलस। एक न्यूसिलस सेल डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रायो सैक बनाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये इसकी अब हम थ्योरी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल कौन सा दे रखा है, ऊपर एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल की मदद से। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। कहाँ पर फ्यूज कर रही है उसकी बॉडी, हाइलम रीजन में। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स, जिनको क्या बोला, इंटेग्यूमेंट्स। प्रोटेक्टिव एनवलप मतलब कवरिंग है, उनको क्या बोल दिया, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स क्या करती हैं, ये सेल को कवर करके रखती हैं। इंटेग्यूमेंट्स क्या करती हैं, सेल को कवर करके रखती हैं। ठीक है, कौन सी, उन सेल्स का नाम क्या दिया हुआ है, न्यूसिलस, जो हमने अभी ऊपर बताई थी। ठीक है, और एक कहाँ पे छोड़ देती हैं, सिर्फ एक टिप होती है जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोला हमने, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट में क्या होता है, चलो जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये पार्ट याद रखना कि चलाजा क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का बेसल पार्ट, बेस वाला पार्ट। अब देखो, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसिलस। अब भाई बहुत सारी सेल बनी हुई न्यूसिलस। सेल ऑफ न्यूसिलस हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये चीज़ याद रखना कि न्यूसिलस सेल के पास क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है और भाई क्या बनाना है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज़ द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। और उसके अंदर क्या लोकेट करता है, एम्ब्रायो सैक, उसको क्या बोला हमने, फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के पास जनरली क्या होता है, हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर।
एक मेगास्पोर से क्या बनता है, या एक मेगास्पोर के अंदर एक ही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस? जैसे हमने वहाँ पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे यहाँ पर है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक डिफरेंस है जो कि अभी आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इधर कौन सा होगा, चलाजर एंड है। ठीक है, ये न्यूक्लियस की सेल है, बाहर किसकी कवरिंग होगी, इंटेगुमेंट्स। ठीक है, अब ये कौन सी सेल भरी हुई है, सारी न्यूक्लियस सेल। इन न्यूक्लियस सेल में से कोई एक सेल होगी जो क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। ठीक है, न्यूक्लियस सेल की एक सेल हुई जो क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी, ये एक सेकेंड देखो, ये डिवाइड करेगी ये। ठीक है, किसके थ्रू, मियोसिस। ये किसके थ्रू डिवाइड करती है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीज़न। तो अगर यहाँ इस सेल की प्लॉइडी 2n होगी तो यहाँ आते ही इन दोनों सेल की डायड की प्लॉइडी क्या हो गई होगी, n हो गई होगी। ठीक है, क्या किसके अंदर कन्वर्ट होगी, मेगास्पोर डायड। फिर ये वापस से सेल डिवाइड करेंगी और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर टेट्राड के अंदर, और प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मियोसिस सेकेंड। अब क्या होता है कि ये जो 4 सेल बनी, इन 4 में से ये 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। एक सेल, केवल ये एक सेल फंक्शनल रह जाती है। कौन से, माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाली। ठीक है, केवल एक सेल फंक्शनल रह जाती है, वही सेल आगे जाके डेवलपमेंट करेगी और क्या के अंदर कन्वर्ट होगी, एम्ब्रायो सैक के अंदर। अब यहाँ पर 4 सेल बनी थी, 3 सेल डिजनरेट हो गई, एक ही बची। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोला गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये वाली सेल हमने बना ली एक सेल। ठीक है, अब इस सेल से ही ये डिवीज़न होगा। तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ, एक तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये देखनी है कौन सा डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसके अंदर होता है कि जब ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो इसमें केवल पहले होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल बाद में जाकर बनेगी। न्यूक्लियस डिवाइड करा और वो कहाँ मूव कर गया, अपोजिट पोल पे। ठीक है, फिर एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करा, ये वाला, तो ये 2 और 2 4 है। पहले यहाँ 2 न्यूक्लिएट कंडीशन थी, 2 न्यूक्लिएट पर सेल। फिर यहाँ क्या हो गई, 4 न्यूक्लिएट पर सेल, और यहाँ क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएट पर सेल। पर सेल का मतलब एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, 8 बनने के बाद अब इसके अंदर सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी। सेल वॉल कैसे बनेगी, अब देखो, ये 3 सेल और ये वाली 3 सेल अरेंज हो जाएंगी एक साइड। ये 1 2 और 3 सेल बन गई। ऐसी 1 2 और 3 और 3 6 सेल बन गई। अब ये एक न्यूक्लियस ये वाला और एक न्यूक्लियस ये वाला, ये जो बची हुई बीच वाली बड़ी सेल में, इस सेल के अंदर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 सेल ये अरेंज हो गई, 1 और 1 2 और तीसरी ये वाली। ठीक है, 3 सेल ये अरेंज हो गई, 3 सेल इधर अरेंज हो गई, और ये 2 सेल 2 न्यूक्लियस जो थे बीच में आ गए, और ये जो बची हुई सेल थी ये एक बड़ी सेल बन गई। ठीक है, तो 2 सेल सिनर्जिड एग, और ये कौन से एंड की तरफ बन रही हैं, इस चीज़ को याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बन रही है, सिनर्जिड और एग। ठीक है, और दूसरे चलाजल एंड की तरफ क्या बन रही हैं, एंटीपोडाल्स। ठीक है,
और बीच में क्या आ गई, 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गए। और क्या बोलते हैं, ये बड़ी सेल को क्या बोल दिया हमने, सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, इसका क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में क्या करेगा, केवल एक ही सेल को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। कौन सी, एक ही सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, आगे ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये देखो लाइन पूरी कंप्लीट नहीं लिखी हुई, ऊपर वाली लाइन पढ़ो पहले। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में। किसकी, ऑफ द न्यूक्लियस सेल की। समझ में आ गया। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। बड़ी सेल होगी, उसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। अब उसको डिवाइड करना है तो भाई साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा चाहिए और न्यूक्लियस भी बड़ा चाहिए। अब क्या होगा, एमएमसी अंडरगो क्या होगी, मियोटिक डिवीज़न, यानी कि मियोसिस के अंदर जाएगी। अब मियोसिस होगा तो रिडक्शनल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अब उससे क्या बन जाएंगी, 4 मेगास्पोर सेल बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे बना दी थी 4 मेगास्पोर। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, वो बनेगा कैसे, देखो वो हमने सब पढ़ा दिया इसके अंदर। देखो थ्योरी में, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजनरेट। केवल एक फंक्शनल रहती है मेगास्पोर, बाकी की 3 क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रायो सैक बनाता है। कौन सी वाली, फंक्शनल मेगास्पोर। और इस तरह के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 1 मिनट पहले आगे कर लेते हैं। ये द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इन डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। अब क्या होगा, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी और इसके अंदर क्या होगा कि जो 2 न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो उसमें क्या बन जाएगी, 2 न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक बन जाएगा। ठीक है, द 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac। फिर उसके बाद 2 माइटोटिक डिवीज़न और होंगे। ठीक है, उसमें क्या बन जाएंगे, पहले 4 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब देखो, इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीज़न आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। अब ये सब क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ नॉट जस्ट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि एकदम तुरंत बाद जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होगा एकदम से ही सेल वॉल नहीं बनेगी। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और एम्ब्रायो सैक। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसके अंदर सेल वॉल का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स। 6 न्यूक्लियाई में क्या आ गई है, सेल वॉल आ गई है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, पोलर न्यूक्लियाई। 1 सेकेंड रुकना। एक सेकेंड। कहाँ थे हम,
तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। 6 के पास क्या आ गई, सेल वॉल आ गई है, और किसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गई, सेल के अंदर। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। एक बड़ी सेल बनेगी जिसका नाम क्या दिया, लार्ज सेंट्रल सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, बिलो द एग एपरेटस। इस लाइन को याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द एग एपरेटस, ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल। अभी एक डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में ये उल्टी है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं वापस से। कहाँ गया, देखो अब हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, दिस इज एम्ब्रायो सेल। देखो सेल वॉल बाद में बनी है, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, बाद में सेल वॉल बन गई। सेल वॉल से क्या हुआ, देखो ये चलाज़लैंड है, ये वाला एंड कौन सा है, चलाज़लैंड, और ये वाला कौन सा है, माइक्रोपाइल। चलाज़लैंड पे कौन सी सेल बन गई है, एंटीपोडल्स, और माइक्रोपाइल पे कौन सी बन गई है, एग सेल और सिनर्जिड्स, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है। क्या बोलते हैं दोनों को मिलाकर, एग एपरेटस। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि ये वाली 3 सेल तो अरेंज हो गई हैं, एंटीपोडल्स कौन से एंड पे, चलाज़लैंड पे। ये वाली 3 सेल अरेंज हो गई है किस पर, माइक्रोपाइलर एंड पे। बीच वाली एक बड़ी सेल बन गई है जिसको हमने क्या कह दिया, सेंट्रल सेल, उसके अंदर दोनों पोलर न्यूक्लियाई अरेंज हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस कंडीशन में न्यूक्लियस कितने हैं, इस न्यूक्लियस कितने बने थे, 8, और सेल कितनी है यहाँ पर, 7। तो इस कंडीशन को बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। तो इसके अंदर मेच्योर एम्ब्रायो सैक के अंदर कैसी स्टेज है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। अब देखो एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पर, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या होता है कि सिनर्जिड की सेल जो होती हैं ये माइक्रोपाइलर टिप पर, इसकी सिनर्जिड की सेल के अंदर कुछ सेलुलर थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ थिकनिंग सी कुछ डेवलप हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसे प्रोजेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब इनका काम क्या है, इनका काम है ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, गाइड द पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब आएगी तो उसकी एंट्री इसके ही थ्रू हो, ये एंश्योर करती है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है। ऐसा ना हो क्योंकि एग सेल इधर है, तो एग सेल से फ्यूज़ होने के लिए पोलन ट्यूब को इधर ही आना पड़ेगा। पता लगा ये अगर इन्होंने गाइड ना करेंगे तो पोलन ट्यूब चलाज़लैंड से आ जाएगी, और उधर उससे फ्यूज़ करने में कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि एग सेल कहाँ है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। समझ में आ गया। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, ये इसी को आगे डिस्क्राइब किया गया है। चलिए लास्ट पार्ट, कलर चेंज कर लेते हैं। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा कि 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे जिन्होंने क्या बना दिया, एग एपरेटस। एग एपरेटस के अंदर कौन कौन आता है, एक एग सेल आती है और 2 सिनर्जिड आती हैं। एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। क्या है उसके अंदर, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल है। सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल टिप फॉर फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड के पास क्या है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर टिप के पास, जिसको क्या बोला हमने, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो क्या के अंदर रोल प्ले करती है, गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है, ठीक है। 3 सेल्स एट द चलाज़लैंड, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स, और लार्ज सेंट्रल सेल जो इसको हमने अभी ऊपर मेंशन किया है,
उसके पास क्या होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इसलिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक मैच्योरिटी पे कैसा दिखाई देता है, ये 8 तो न्यूक्लियस है और 7 सेल है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बार थोड़ा डायग्राम से बता देते हैं, लास्ट रिवीजन कि सबसे पहले क्या होता है, याद रखना न्यूक्लियस की सेल में से एक सेल डिवाइड करेगी, कौन सी, माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाली। ठीक है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी, जिसको बोला है हमने मेगास्पोर डायड। ठीक है, फिर मियोसिस सेकेंड होगी, तो उससे क्या बनेंगी, 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 4, ये 3 डिजनरेट कर जाएंगी। केवल माइक्रोपाइलर एंड वाली जो होगी ये अब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर डिवीज़न कुछ इंटरेस्टिंग नोट देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग नोट कैसे देखने को मिलता है कि पहला इसके अंदर अब होगा, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न, माइटोटिक और माइटोसिस एक ही बात होती है। ठीक है, माइटोसिस की ये होता है इक्वेशनल डिवीज़न। अब जैसे हमने यहाँ सेल बनाई थी, तो इस सेल की प्लॉइडी क्या थी, 2n, क्योंकि न्यूक्लियस सेल थी। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न हो गया, तो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n, तो इसकी प्लॉइडी भी n, अब इसकी प्लॉइडी भी n। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न, तो यानी कि प्लॉइडी तो सेम ही रहने वाली है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, कि बस न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और सेल वॉल नहीं बनेगी। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इन न्यूक्लियस के अंदर एक बार और डिवीज़न होगा और एक बार और डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर ये बनी है 2 न्यूक्लिएट कंडीशन, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सेक, इधर 4 न्यूक्लिएट और इधर 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेल वॉल बनेगी। सेल वॉल क्या होगी, अब सपोज करो अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में क्या होगा कि ये 3 सेल कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, ये 2 सेल कन्वर्ट होगी सिनर्जिट के अंदर, और ये वाली कौन सी बन गई, एग। इस पूरे को क्या बोल दिया हमने, एग एपरेटस। उसके अंदर 2 पोर्शन आ गए, एग आ गई, एग सेल आ गई एक, और सिनर्जिट आ गई कितनी, 2। ठीक है, यहाँ ये दूसरा एंड क्या होगा, चलाजल एंड, वहाँ पे 3 सेल बन जाएंगी, जिनको क्या बोल दिया हमने, एंटी पोडल्स। और बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे ये वाले, ये इस बड़ी सेल के अंदर अरेंज हो जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे हम, पोलर न्यूक्लियाई, और इस सेल को क्या बोलेंगे हम, लार्ज सेंट्रल सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, एग एपरेटस के नीचे, एग एपरेटस के नीचे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट थी, एग एपरेटस के नीचे। यही चीज़ मेरे को दिखानी थी इसमें डायग्राम में, एक सेकेंड, ये देखो इन्होंने माइक्रोपाइलर एंड को नीचे कर दिया है। ठीक है, जबकि अब तक हमने माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर पढ़ा था, तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे होने की वजह से ये एग एपरेटस नीचे आ गया, तो अब ऐसा लगेगा कि सेंट्रल सेल ऊपर आ गई है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये उल्टा डायग्राम दिया हुआ है, तो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होगा हमारा, चलाजल एंड नीचे होगा, तो इसलिए ये क्या आएगा कि एग एपरेटस के नीचे ही आएगी ये सेंट्रल सेल। ठीक है, ये था इस चैप्टर, और इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 8 न्यूक्लियस, और सेल कितनी बन रही है, 6 तो अलग से बन गई, और एक बीच वाली बड़ी सेल होगी सेंट्रल सेल, तो इनके 7 सेल हो गई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट कंडीशन बन गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, टाटा बाय बाय। अगला पोर्शन यानी कि पॉलिनेशन हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।